कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी रात से, जब आसमान पर अंधेरे बादल मंडरा रहे थे। शहर के किनारे बने एक पुराने किले में एक जादूगर अपने मन और शक्ति के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा था। वो कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसने समय, स्थान और मृत्यु तक को मात दी थी, पर आज वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो किसी जादूगर ने पहले कभी नहीं किया था। वो काला ध्यान करने बैठा था, एक ऐसा मंत्र जो दूसरी दुनिया से संपर्क करता था। उसने मोमबत्तियां जलाई, चांदी की एक अंगूठी निकाली और अपने चारों ओर एक गोल जादुई गोला बना लिया। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम कराल शक्ति नमः। कमरे का तापमान गिरने लगा, मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए शरीर की। और तभी उसकी रीढ़ के पीछे किसी ठंडी उंगली ने छुआ। वो हिल भी नहीं पाया। जादूगर ने आंखें खोली, लेकिन कमरा वैसा नहीं रहा। उसने मंत्र रोकने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे किसी और ने खींच ली हो। कमरे के बीचों बीच काले धुएं से एक आकृति उभरने लगी। वो कोई इंसान नहीं थी, बस एक परछाई जिसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी। उस परछाई ने कहा, तूने बुलाया है, अब लौट नहीं सकता। जादूगर का शरीर कांप उठा। उसने जवाब दिया, मैं तुझे वश में करने आया हूँ। पर आवाज है, तूने दरवाजा खोला है, पर अब वो तुझ पर ही बंद हो चुका है। एक झटके में सारी दीवारें गायब हो गई और वो खुद को एक अंधेरी घाटी में पाया, जहाँ चारों तरफ बस चीखें थी और हर आवाज उसी की तरह लग रही थी। उस घाटी में न दिन था न रात, बस काला आसमान और बर्फ जैसी हवा। हर तरफ टूटी आत्माएं मंडरा रही थी। जो कभी किसी जादूगर की गलती का नतीजा थी, वो समझ गया। वो उस लोक में पहुंच चुका है जहाँ काले मंत्र अधूरे छोड़ने वाले फंस जाते हैं। वो मंत्र दोहराने लगा ताकि वापस लौट सके, लेकिन हर बार शब्द बदल जाते। ओम कराल शक्ति नमः अब हम कराल शक्ति नमः बन चुका था। हर बार उसके शब्दों से कोई परछाई निकलती जो उसका चेहरा लेकर हंसती। धीरे धीरे उसका ही दूसरा रूप उसके सामने खड़ा हो गया। वही चेहरा, वही आंखें, बस फर्क इतना था कि उस चेहरे पर इंसानियत नहीं थी, सिर्फ घृणा। उस डुप्लीकेट ने कहा, अब तू बाहर नहीं जाएगा, अब मैं तेरी जगह लूंगा। और एक तेज चीख के साथ उसकी ओर झपटा। दोनों रूप आमने सामने थे, असली और उसकी काली परछाई। जादूगर ने अपने भीतर की ऊर्जा जगाई। उसके चारों ओर सुनहरी किरणें फैल गई, पर उसकी छाया ने अंधेरे को हथियार बना लिया जो हर रोशनी को निकल रहा था। वो टकराया और पूरी तरह घाटी कांप उठी। पहाड़ दरकने लगे, आसमान चीखने लगा। हर मंत्र, हर शक्ति अब अर्थहीन लगने लगी थी। जादूगर ने पहली बार डर महसूस किया और डर ने उसकी शक्ति छीन ली। उसकी छाया मुस्कुराई, यही तुम्हारी गलती थी, तुम खुद को भगवान समझ बैठे। धीरे धीरे उसकी सुनहरी आभा फीकी पड़ने लगी। वो गिरा और उसके भीतर कुछ टूट गया, जैसे आत्मा नहीं खुद हार मान ली हो। उसकी छाया ने उसका चेहरा छुआ और बोली, अब मैं हूँ और तू नहीं। अगली सुबह जादूगर किले में पाया गया। वो ध्यानस्थ मुद्रा में था, आंखें बंद, चेहरे पर शांति। पर जब शिष्य उसके पास पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आंखें खुली और वो अब वैसा नहीं था। आवाज वही थी, चेहरा वही था, पर भीतर कुछ और था जो शांत लहजे में बोला, मैंने देख लिया जो कोई नहीं देख सकता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ठीक हैं? उसने धीरे से मुस्कुराया, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। पर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा था, कुछ शैतानी। और तभी मंदिर की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। अब वो पहले जैसा जादू नहीं करता था, बल्कि काले मंत्र बोलता था। लोग कहते हैं उसकी परछाई अब उससे अलग चलती थी। रात में उसके कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती। कभी कभी दीवारों पर खुद ही मंत्र लिखे मिलते, अब तू मेरा है। धीरे धीरे उसके सारे शिष्य डर के मारे भाग गए, पर वो किसी को नहीं रोकता था। बस वो मुस्कुराता रहता। वो कहता, शक्ति दी नहीं जाती, ली जाती है। और हर बार जब वो ध्यान लगाता, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती थी। उसके शरीर से धुआं उठता, जैसे भीतर कुछ जल रहा हो। लोग अब उसे शैतान जादूगर कहने लगे। कई साल बाद एक नया शिष्य आया, उत्सुक और बहादुर। वो जानना चाहता था कि गुरुजी के ध्यान का असली रहस्य क्या है। एक रात उसने छुपकर उनके कमरे में झांका। वहाँ मोमबत्तियां उल्टी दिशा में रखी थी और फर्श पर लिखा था, दूसरी आत्मा। जादूगर मंत्र बोल रहा था और हवा में एक परछाई घूम रही थी। अचानक वो परछाई उसके शिष्य की ओर मुड़ी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो चीख नहीं सका, बस वहीं गिर पड़ा। अगले दिन वो गायब था और उसके बिस्तर पर सिर्फ राख पड़ी थी। गुरुजी ने कहा वो मुक्ति पा गया, पर सब जानते थे वो सच नहीं था। अब पूरा किला उस काले ध्यान का केंद्र बन चुका था। रात होती ही वहाँ से अजीब ध्वनियां आती, जैसे सैकड़ों आत्माएं फंसी हो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने दो जादूगर देखे, एक असली एक परछाई, पर दोनों में फर्क पहचानना नामुमकिन था। कभी कभी वो एक साथ दिखाई देते और फिर दोनों गायब हो जाते। वो काला गोला अब बड़ा हो चुका था, पूरी घाटी तक फैला। कई गाँव वालों की आंखों से खून बहने लगा बिना किसी कारण। लोगों ने किले को शापित घोषित कर दिया। कोई अब वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो चाहता लौटकर कभी वैसा नहीं आता। सालों बाद एक जादूगर आया जिसने उसे रोकने की ठानी। उसने कहा, तेरे भीतर जो बसा है वो इंसान नहीं। दोनों में एक अंतिम द्वंद्व हुआ, मंत्र बनाम अंधकार। आकाश में बिजली गिरी, धरती फटी और पूरा किला जल उठा। काले जादूगर की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। जब आग शांत हुई,
वहाँ कुछ भी नहीं था, न शव न राख, बस दीवारों पर एक निशान बचा था। वो अब भी यही है, पर खत्म भी नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली, पर हवा में अब भी वही गंध थी। कुछ कहते हैं वो आत्मा अब भी ध्यान में बैठी है, किसी और के भीतर लौटने के इंतजार में।